हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी करंट अफेयर की क्लास में। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। जैसे कि आप सबको पता है कि जो ये आपकी करंट अफेयर की क्लास है ना, हर रोज सुबह 7 बजे होती है। तो सभी बच्चे हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास जरूर लगाए, क्योंकि जो ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, ये आपके हरियाणा सीईटी एग्जाम्स के लिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपका जो आने वाला आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है प्यारे बच्चों, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि सभी बच्चे हर रोज सुबह 7 बजे हमारी इस करंट अफेयर की क्लास को जरूर लगाएं, ताकि आप इन करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से प्यारे बच्चों आप अपने आने वाली जो परीक्षा भर्ती है उनके अंदर एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। और शुरुआत जैसे कि आप सबको पता हम कैसे करते हैं कि भाई आपका ये यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जाती है। इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जियोग्राफी की क्लास प्रोवाइड की जाती है, और इसी चैनल के माध्यम से आपको जॉब और जॉब से जुड़ी सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सभी फैसिलिटी जब आपको एक ही जगह पर मिल रही है तो प्यारे बच्चों आप इस चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहां पर आपको सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। ये नहीं है कि भाई हाँ हम अपने व्यूज के चक्कर में, अपने फॉलोवर्स के चक्कर में हम आपको मिसगाइड करेंगे या आपको कुछ भी बता देंगे जिससे हमारे व्यूज बढ़ जाए, हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाए। ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं, आप देखते भी होंगे उनको। तो शुरुआत करता हूं प्यारे बच्चों अपनी आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि भाई आज क्या है। आज आपकी परशुराम जयंती है। परशुराम जयंती प्यारे बच्चों आज मनाई जा रही है, और इस उपलक्ष्य में काफी सारे स्कूल्स की छुट्टी भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों परशुराम से थोड़े से क्वेश्चन जो हमारे बन सकते हैं उनके बारे में जानते हैं कि भगवान परशुराम किस भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि भगवान परशुराम किस भगवान के अवतार माने जाते हैं या अवतार थे। प्यारे बच्चों, क्या वो भगवान शिव के अवतार थे, भगवान राम के अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, या फिर भगवान ब्रह्मा के अवतार थे। प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिले या ना भी देखने को मिले तो हमें पता होना चाहिए हमारी जनरल नॉलेज के लिए कि जो हम भगवान परशुराम को जैसे कि हम जानते हैं, मानते हैं, तो प्यारे बच्चों भगवान परशु समेत राम उनको कहा जाता है। और प्यारे बच्चों जो वो अवतार थे वो आपके अवतार थे भगवान विष्णु के अवतार थे। ठीक है जी। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों आपसे ये भी तो कह सकता है कि भगवान परशुराम को किस नाम से भी जाना जाता था। देखिए हमें ये पता है कि भगवान परशुराम का नाम क्या है। भाई भगवान परशुराम के नाम से हम उनको जानते हैं, लेकिन आपसे अन्य नाम भी तो पूछा जा सकता है, या आपसे ये भी कह सकता है कि हम उसको और किन किन नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों हम उनको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो हम उनको इन सभी नामों से जानते हैं, जैसे कि राम, राम जामदग्नि, राम भार्गव, वीर राम के नाम से भी प्यारे बच्चों उनको जाना जाता है। इसी के अलावा आप सबके सामने तीसरा प्रश्न आ जाता है जो क्या कहता है कि भाई परशुराम की माता का क्या नाम था। देखिए ये बेसिक से प्रश्न है कि परशुराम की माता का नाम क्या था। क्या उनकी माता का नाम रेणुका था, क्या उनकी माता का नाम सीता था, क्या उनकी माता का नाम सावित्री था, या फिर सत्य भामा उनकी माता का नाम था। प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भगवान जो परशुराम है उनकी माता का नाम क्या था, तो प्यारे बच्चों रेणुका क्या होता था, उनकी माता का नाम होता था। प्रश्न नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या कहता है कि भाई परशुराम के पिता का क्या नाम था। तो प्यारे बच्चों परशुराम के पिता का नाम अगर आपसे कहे तो परशुराम के पिता का नाम क्या है, जमदग्नि, विश्वामित्र, या फिर भरद्वाज, या फिर अगस्त्य। तो प्यारे बच्चों भगवान परशुराम के पिता का जो नाम है वो कौन था, नाम था भाई उनका जमदग्नि, उनका क्या होता था, नाम होता था। इसके अलावा प्यारे बच्चों क्या कहता है कि भाई परशुराम को क्षत्रियों को कितनी पीढ़ियों का विनाश किया था। परशुराम ने क्षत्रियों की कितनी पीढ़ियों का विनाश किया था, 18 पीढ़ियों का, 21 पीढ़ियों का, 28 का, या फिर 30 पीढ़ियों का। प्यारे बच्चों भगवान परशुराम ने जो क्षत्रिय थे उनकी कितनी पीढ़ियों का विनाश कर दिया था, तो आपकी 21 पीढ़ियों का नाश कर दिया था। भगवान परशुराम से एक आखिरी प्रश्न और जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या कहता है कि भगवान परशुराम की जो जयंती है कब मनाई जाती है। भाई क्या वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को, फाल्गुन शुक्ल तृतीया को, या फिर श्रावण शुक्ल तृतीया को। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बेसिक है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि भगवान परशुराम की जयंती है जो कब मनाई जाती है। तो जयंती मनाई जाती है जी आपकी
कब भाई? आपकी वैशाख शुक्ल तृतीय को। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि आज 29 अप्रैल 2025 के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से। 29 अप्रैल 2025 का जो करंट अफेयर का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है और क्या कहता है कि हाल ही में भारत परमाणु ऊर्जा में विदेशी हिस्सेदारी निवेश में कितने प्रतिशत का विचार कर रहा है। भाई भारत क्या कर रहा है? परमाणु ऊर्जा में विदेशी हिस्सेदारी में निवेश कितने प्रतिशत करने का विचार कर रहा है। क्या वो 42% निवेश करेगा भारत? क्या हमारा भारत 38% करेगा या 49% या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों अगर आपसे कहे कि भारत कितने प्रतिशत निवेश करेगा तो 49% यानी कि 49% प्यारे बच्चों भारत क्या करेगा? परमाणु ऊर्जा में विदेशी हिस्सेदारी में निवेश करेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो भाई भारत की जो विकास दर है ना कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। भाई आपसे पूछ लिया जाए कि 2026 के लिए जो वित्त वर्ष आपका IMF ने लगाया है क्या वो 6.7% है, क्या वो 6.1% है, क्या वो 6.9% है या फिर 6.3% है। प्यारे बच्चों अगर आपसे कहे कि हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जो विकास दर है कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया तो 6.3% होने का क्या लगाया है? अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि भाई हाल ही में किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा करी है। प्यारे बच्चों हाल ही में किस राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% जो आरक्षण की घोषणा है वो की है? असम ने, सिक्किम ने, उत्तराखंड ने या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जो ये घोषणा की है ना 20% की, ये आपके सिक्किम राज्य ने की है कि जो अग्निवीर के अंदर है और वो प्यारे बच्चों अग्निवीर के बाद सिक्किम पुलिस के अंदर आ जाता है तो उसको हम 20% का क्या देंगे? आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया गया था। हाल ही में विश्व डिजाइन दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया? 25 अप्रैल, 27 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल। प्यारे बच्चों हाल ही में जो विश्व डिजाइन दिवस मनाया गया है ये आपका 27 अप्रैल को मनाया गया है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा प्यारे बच्चों वर्ल्ड जो डिजाइन डे हर साल 27 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डिजाइन की शक्ति और समाज में उसकी भूमिका को क्या है? पहचान करवाना है। साथ में ही भाई यह दिन रचनात्मक और नवाचार को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है जो क्या कहता है कि हाल ही में असम राइफल ने अपनी पहली महिला डोंग हैंडलर के रूप में किसे नियुक्त किया है। पहली महिला डोग जो हैंडलर के रूप में प्यारे बच्चों किसे नियुक्त किया? आपकी S अय्यर है, पायल कपाड़िया है, श्री लक्ष्मी PV है या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बताओ भाई किसने किया है। तो प्यारे बच्चों ये जो नियुक्त हुई है ये आपकी कौन है? श्री लक्ष्मी PV को क्या किया है? नियुक्त किया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है और क्या कहता है आप लोगों से कि हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बे किस देश में भेजा है। तो दूसरा जो बे भेजा है प्यारे बच्चों वो फिलीपींस देश के अंदर भेज दिया है। क्या भेजा है? भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा जो क्रेज है प्यारे बच्चों वो भेज दिया। कहां पर? फिलीपींस देश के अंदर। ठीक है जी। अगला प्रश्न पढ़ो ध्यान से। अगला प्रश्न सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और क्या कहता है आप लोगों से कि हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभियान शुरू किया है। तो भाई हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव जो अभ्यास है वो शुरू किया। तो प्यारे बच्चों ये बचाव अभ्यास या फिर क्षेत्रीय स्तर का खोज है जो वो शुरू किया है भारतीय तटरक्षक बल ने। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां बनेगा। क्या ये फ्लोटिंग घाट मथुरा में बनेगा, अयोध्या में बनेगा या वाराणसी के अंदर बनेगा। प्यारे बच्चों भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां पर बनेगा तो ये आपका अयोध्या के अंदर बनेगा।
क्लियर है। अयोध्या के अंदर क्या है, ये घाट आपका बनाया जाएगा। अगला प्रश्न सबके सामने आ जाता है, क्या कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण संपन्न हुआ है। तो ये कहां पर संपन्न हुआ है प्यारे बच्चों, उज्बेकिस्तान के अंदर ये क्या है, छठा संस्करण संपन्न हुआ है। क्या हुआ है संपन्न भाई, भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न आप सबके सामने, पढ़ो भाई ध्यान से, क्या कहता है कि हाल ही में भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं। तो भारत में, हरियाणा में अभी 4.5 लाख बीपीएल कार्ड कट चुके हैं, मतलब वो गरीबी रेखा से क्या है, बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब भारत की बात करें तो भाई भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग हैं जो अत्यंत गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कितने आए हैं भाई बताओ फटाफट सभी बच्चे। तो प्यारे बच्चों 150, 171 या 125। तो आपसे पूछा जाए कितने मिलियन आए हैं, तो 171 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से क्या है, बाहर आ चुके हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में 171 मिलियन लोगों का अत्यधिक गरीबी से बाहर आना पिछले दशक की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। कि भाई 171 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, बहुत अच्छी बात है भाई, आ गए तो ठीक है। विश्व बैंक ने अपने स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता जो आपकी संक्षिप्त रिपोर्ट में गरीबी के खिलाफ भारत के निर्णायक लड़ाई को क्या किया था, स्वीकार किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है जी अगला कि हाल ही में कहां मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सिंगिंग बाउल एंसेंबल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। क्या ये आपके मणिपुर में बने हैं, क्या आपके नागालैंड में बने हैं, या आपके बिहार में, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बताएं प्यारे बच्चों, ये कहां पर बना है, तो ये आपके बने हैं जी बिहार के अंदर। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है भाई, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई 18.69 वर्ग मीटर की मधुबनी पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें 375 भिक्षुओं और बोध गया में मिलकर सबसे बड़ी सिंगिंग बाउल एम्बुलेंस सभा का क्या है, रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है जी, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है और क्या कहता है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भाई जो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, अंबानी परिवार की कंपनी है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि भाई इसके नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया, ईसा अंबानी, अनंत अंबानी, आपके आकाश अंबानी, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे जो ये नियुक्त किए हैं, ये अनंत अंबानी को क्या है, नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में हेनले एंड पार्ट्स की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। भाई दुनिया का सबसे महंगा शहर क्या वो पेरिस है, लंदन है, मोनाको है। तो प्यारे बच्चों सबसे महंगा शहर है दुनिया का मोनाको, जो सबसे महंगा शहर बना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो भाई जो आपका 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है भारत ने, वो 2030 तक रखा है कि हम 2030 तक राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंदर बदलाव कर देंगे और 300 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करेंगे। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहां किया गया। तो प्यारे बच्चों ये आयोजन क्या मनीला में किया गया, बुडापेस्ट में किया, या फिर जी मैन के अंदर किया। तो प्यारे बच्चों जो ये हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन है, ये कहां पर हुआ, तो ये हुआ आपका जिया मैन के अंदर हुआ। ठीक है जी, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है। तो भारत का व्यापार जो घाटा बढ़ा है प्यारे बच्चों, क्या ये रूस के साथ घाटा बढ़ा है, क्या ये चीन के साथ, या अमेरिका के साथ, या इनमें से कोई नहीं।
प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहे कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है, तो प्यारे बच्चों ये चीन के साथ क्या है, व्यापार घाटा बढ़ा है। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कहां मत्स्य पालन विभाग तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी क्या पुणे करेगा, कोची करेगा या फिर मुंबई करेगा? तो प्यारे बच्चों, जो ये कहां मत्स्य पालन विभाग तटीय जो राज्यों की बैठक है वो कहां पर होगी? मुंबई के अंदर होगी। ठीक है, इस बैठक में अगर मैं बात करूं मत्स्य पालन विभाग से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने है, जरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हाँ जी, क्यों क्या कहता है कि हाल ही में अंबुजा सीमेंट्स ने ओरिएंट सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया है? ओरिएंट सीमेंट में क्या इन्होंने 31.7% का किया, 42.1% का, 26.9% का या फिर 37.8% का? प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहे कि हाल ही में अंबुजा सीमेंट्स ने ओरिएंट सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का जो अधिग्रहण किया है, तो 37.8% का क्या किया, अधिग्रहण किया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कुल एआई निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन शीर्ष पर रहा है? क्या ये यूके रहा है, कनाडा रहा है, चीन रहा या फिर आपका अमेरिका रहा? प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहे कि भाई कौन एआई निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में शीर्ष यानी कि पहले स्थान पर है, तो अमेरिका प्यारे बच्चों क्या रहेगा, पहले स्थान पर यहां पर रहेगा। ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसके अंदर हमने जाना हरियाणा के संपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। जिस बच्चे ने अभी तक हमारे करंट अफेयर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करंट अफेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चों आप लोगों को दैनिक करंट अफेयर सुबह 7 बजे करवाया जाता है, जिसके माध्यम से अपने आने वाले सभी एग्जाम्स को आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और उनके अंदर एक अच्छा स्कोर भी गेन कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इस चैनल को अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां पर हर शनिवार को 50 क्वेश्चंस का 50 नंबर का एक टेस्ट होता है। जो बच्चा उस टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करता है तो हम उसको कुछ ना कुछ प्राइज भी देते हैं। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ।